नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बाहर अगर हम देखें इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, दिन में धूप नहीं निकल रही है और कोहरा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है। और इस वक्त अगर मौसम विभाग की भी सुने तो उन्होंने मौसम विभाग ने कहा है कि जनवरी पूरा जो है ठंडा रहने वाला है। जब हम जैसे बड़े लोगों को जो है बाहर निकलते हुए बड़ी ठंड लगती है, तो ऐसे में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको कितनी ठंड लगती होगी और वो कितना जो है ठंड ये नुकसान कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है। क्योंकि अब हरियाणा सरकार की तरफ से छुट्टियाँ भी घोषित कर दी गई हैं कि स्कूलों की 1 तारीख से लेके 15 जनवरी तक की छुट्टियाँ ही रहेंगी, ताकि बच्चे बाहर ना निकले और वो ठंड से बचे रहें। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं, बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं और ऐसे में बीमार भी पड़ जाते हैं। तो बच्चे जो इस सर्दी की चपेट में आने के बाद सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू और ये जो है कॉमन बीमारियां, तो इसके अलावा भी कुछ बीमारियां जो है बच्चों को जकड़ लेती हैं, जिससे कई बार जो है बच्चों को लंबा जो है नुकसान भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जो है क्या किया जाना चाहिए, तो इसके लिए सब जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका अहलावादी के साथ, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, सोनाक्षी हॉस्पिटल, जिंदल अस्पताल रोड पर बैठते हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि अभी फिलहाल सर्दी से क्या बचाव बच्चों को करना चाहिए और क्या बीमारियां जो बच्चों की चल रही हैं। मैम, क्या क्या बीमारियां जो है सर्दी की वजह से बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं? जी नमस्कार जी। जैसे कि आई होल्ड अच्छा, जैसे आपने ही बताया कि पूरा जनवरी सर्दी की चपेट रहने ही वाली है इस शहर में, सारे नॉर्थ इंडिया में। खैर, तो उसके लिए हमें यही सारी बेसिक सर्दी, खांसी, ज़ुकाम तो बेचारे बच्चे पूरा साल जूझ रहे होते हैं, बट विंटर्स में उनको और क्या हो रहा होता है कि इन सर्दी की वजह से छाती में दबाव या खांसी ऐसी जो लंबी चल चुकी है, आप ड्राई कॉफ के लिए या ज़ुकाम के लिए आप ट्रीटमेंट दे चुके हैं और आराम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि छाती इन्वॉल्व हो रही है बच्चों की। तो ये वाली छोटे बच्चों में हम इसको ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं और बड़े बच्चों में इसको हम एलर्जिक कॉफ बोलते हैं, और 10 से 14 साल वालों में हमें इसको एस्थमा भी बोलना पड़ता है। तो ये डिजीज़ेज़ एक तो बढ़ रही होती हैं सर्दी के मौसम में, दूसरा इन्फेक्टिव डिजीज़ेज़ ही बढ़ रही होती हैं, निमोनिया, और इनके तो बहुत सारे वजहें हैं। वायरसेस आजकल तंग कर रही हैं, जैसे कि कोरोना, डेंगू, ये वायरसेस हैं। ये इनके अलावा एक स्वाइन फ्लू होता है जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, ये भी बहुत तंग कर सकता है बच्चों को। इन सब की प्रिवेंशन के लिए हमें काम करना चाहिए। तो क्या अभी केसेस आ रहे हैं स्वाइन फ्लू की बात की आपने, कोरोना जैसे भी नया वेरिएंट भी आ रहा है, पूरे देश के अंदर आया हुआ, कुछ कंसर्न जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी उसके किए हैं, तो क्या इस तरीके के केसेस आ रहे हैं अभी? हाँ, हमारे पास निमोनिया के पेशेंट्स आते हैं जिनको हम एंटीबैक्टीरियल से ट्रीट कर रहे होते हैं, बट अ नंबर ऑफ टाइम्स वी रियलाइज़ कि वो सिकनेस उनकी इम्प्रूव नहीं कर रही होती है। तो कुछ टेस्ट हैं जो हमें सिविल हॉस्पिटल भेजने होते हैं, कुछ हैं जो प्राइवेटली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम एंटीवायरल कवर्स कई बार बिना टेस्टिंग के भी इन बच्चों को देते हैं और उनसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो हम यही मान रहे हैं, एंटीवायरल्स थोड़े लिमिटेड हैं, हम आपको घर के लिए कम ही देते हैं। यूजुअली हमारे पास बच्चों जो एडमिटेड होते हैं उनको हम एंटीवायरल्स पे डालते हैं जिनको हमें डाउट है कि इनको वायरल भी हो सकता है, एंड दे रिस्पॉन्ड वेल। तो ऐसे टेस्टिंग कोरोना वायरस की अभी उस तरह से हमने नहीं शुरू करी है जो हमने लास्ट ईयर्स और पैंडेमिक के टाइम करी हुई थी। और स्वाइन फ्लू का टेस्ट उससे और ईजी है और वो सिविल हॉस्पिटल में हो जाता है, तो वो हम भेजते हैं। तो अभी बच्चों की प्रिवेंशन की बात अगर कर रहे हैं कि सर्दियों में बचाव जो है बच्चों का किस तरीके से करें, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, खेलने भी निकल जाते हैं, घर के बाहर भी चले जाते हैं, पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जिद भी करते हैं। तो क्या प्रिवेंशन क्या क्या होने चाहिए? हाँ, पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि नंबर ऑफ़ क्लोथ्स बढ़ाने का बहुत फ़ायदा नहीं होता है। आप 2 लेयर की जगह हम 6 लेयर पहना रहे हैं तो हमारा बच्चा बचा रहेगा, ऐसा नहीं है। वेल फिटेड टाइट क्लोथ्स पहनाया करें जो वेल फिटेड हों, बच्चे की उम्र के अनुसार हों। खुले कपड़ों से उनको फ़ायदा नहीं मिलता। हेड, ईयर्स आप कवर करके बाहर ले जाएं। और वैसे इंडोर गेम्स की उनको आदत डालें। जनवरी में तो इंडोर गेम्स इतनी तरह की आजकल हैं, बच्चों के साथ खुद टाइम स्पेंड करें तो अपने आप बच्चे आपके साथ घर पर रहेंगे। दिन में निकालने का टाइम तो मेरे हिसाब से 12 से 3 बजे ही रखना चाहिए। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग्स तो बिल्कुल बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। खाने पीने को लेकर क्या चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए खास तौर से सर्दियों में जो है दी जानी चाहिए और क्या नहीं दी जानी चाहिए? खाने पीने का इन्फेक्शन बढ़ाने में तो कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर आप बाहर का बिना ढका हुआ अनक्लीन तरह से बना हुआ खाना खिला रहे हैं, वो तो हर टाइम ही डेंजरस है, सिर्फ सर्दियाँ नहीं, वो तो गर्मियों में भी नहीं खिलाना चाहिए। बट न्यूट्रिशियस खाना घर का खिलाएंगे, दाल, फल, रोटी, सब्जी अच्छे से देंगे। ड्राई नट्स अच्छे हैं बच्चों के लिए क्योंकि वो बच्चे की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। और हाइड्रेशन इसमें भी रखना है। जैसे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि ज़ुकाम है, सर्दियाँ हैं, तो बच्चे को
लिक्विड्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। पानी और हाइड्रेशन आपको इनमें भी मेंटेन करके रखना है। इनफैक्ट ब्रोंकियोलाइटिस जो मैंने आपको बताया एक तरह का सांस की सिकुड़न है, उसका टेक्निकली और हमारी किताबों के अनुसार तो बस फ्लूइड अच्छा रखना ही एक ट्रीटमेंट है। हम उसमें दाखिल करके भाप भी दे रहे होते हैं, नेबुलाइज भी कर रहे होते हैं, बट उसका सबसे अच्छा इफेक्ट तो आता है जब हम उनको फ्लूइड अच्छा देते हैं, बच्चे अपने आप रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जो सर्दी की वजह से जो मतलब बच्चे जो बीमार होकर आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या खांसी जुकाम ही है, कुछ गंभीर समस्याएं भी आ रही हैं? जो अभी हमारे पास एडमिटेड बच्चों में तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पुराने टाइम से एस्थमेटिक थे उनका इस टाइम पर सांस की सिकुड़न दोबारा से खांसी बढ़ जाती है इस सीज़न में, अनलेस दे आर ऑन देयर बेसिक इनहेलर्स। अगर वो इनहेलर्स पर हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पर तो डेफिनेटली उनको बंद ना करें बिना अपने डॉक्टर से पूछे हुए, है ना। उनको किसी रीज़न से ही उनको डाला गया है, अपने आप से इनहेलर्स की डोज, इनहेलर्स की फ्रीक्वेंसी बंद नहीं करनी चाहिए। जो आपको प्रिस्क्राइब डोज किसी भी आपके पीडियाट्रिशियन ने लिखी है आपको वो कंटिन्यू करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो एस्मा और एग्जैजरेशन ऑफ एस्मा बोलते हैं हम इसको। एग्जैजरेशन मतलब जिन बच्चों को पहले से ही एस्मा बता रखा है उनको इस टाइम पर एग्जैजरेशन हो जाता है, उनका एस्मा बढ़ चढ़ कर आता है इस टाइम पर, अगर वो वेल कंट्रोल्ड नहीं है अपने इनहेलर्स पर। तो इस बात का सबसे ज़्यादा पेशेंट इस टाइम वो है। सर्दी को लेकर जो है फ्लू जैसे कॉमन एक बीमारी है, तो फ्लू को लेकर कहा जाता है कि एक वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। तो क्या वैक्सीन लगाई जानी ज़रूरी है? क्योंकि हम पहले अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर घरों में खाना पीना या खेलना कूदना इतना अच्छा हुआ करता था कि उनकी इम्यूनिटी पावर भी काफ़ी अच्छी रहती थी। तो क्या बच्चों में इसकी फ्लू की वैक्सीन की आदत डाली जानी ज़रूरी है? हाँ, वो आपकी बात ठीक है कि अच्छे खाने पीने से पहले इन्फेक्शंस कम होते थे, बट थोड़ा रीज़न ये भी है कि इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत बढ़ गया है अब हमारी कंट्री में, तो फ्लू तो हमारी कंट्री में बाहर से ही आया। तो जो स्वाइन फ्लू है जिसको H1N1 भी बोलते हैं, इसका वैक्सीन है और वो लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज़ एन ईयरली वैक्सीन। ईयरली का मतलब होता है क्योंकि वायरस स्ट्रेन बदलता है तो वैक्सीन को भी स्ट्रेन बदल के कंपनी लॉन्च करती है, तो ये हर साल लगना चाहिए एंड प्रेफरेबली फ्लू सीजन से पहले। तो आइडियल डेट्स होती हैं नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में आप लगा लें, जो आपको इस तरफ से वैक्सीन बचाए और पूरी विंटर्स आपकी ठीक निकाले। दूसरी डेट्स होती हैं अगस्त से पहले, रेन से पहले, तो जून एंड जुलाई में हम बोलते हैं सालाना वैक्सीन है, हर साल में एक बार लगना है। 5 साल तक तो हम बोलते हैं हर सब बच्चों को लगाओ। 5 के बाद हम कई बार बोलते हैं कि जिन बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली जुकाम खांसी हो रहा है या जिन बच्चों को एजमेटिक हैं, जिनको अगर स्वाइन फ्लू हो जाए तो वो वर्सन कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप 14 ईयर्स तक ईयरली लगवाओ। बट कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होता? नहीं, वैक्सीन आर वेरी सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इन वाले वैक्सीन से फीवर तक नहीं आता है, दे आर वेरी सेफ एंड पहली डोज में जब लगता है तो 2 खुराक में लगना होता है और फिर ईयरली लगता है 5 साल से छोटे बच्चों में। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो नवजात बच्चे जो होते हैं, जो इसी सीजन में जो पैदा हो रहे हैं, तो उनको लेकर जो घरों में जो है मतलब जो माताएं हैं, जो पेरेंट्स जो है, वो क्या खास ख्याल रखें? ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि न्यूबॉर्न्स इस टाइम पर जो पैदा हो रहे हैं दिसंबर जनवरी में, वो बेचारे सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स को पहला चीज़ तो क्राउडिंग नहीं करनी है घर पे। छोटे बच्चे के पास कोई भी अडल्ट है जिसको ज़ुकाम खांसी हो रखा है तो वो न्यूबॉर्न ले ही लेगा, और ये हमारे कंट्री में बहुत गलत प्रथा है कि जैसे ही बेबी होता है सब मिलने तो आते हैं, बट मिलने आने के लिए बच्चों को लेना, उसी कमरे में रहना, आई डोंट थिंक दैट इज़ एडवाइजेबल। डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए और मास्क पहन के रखना है अगर किसी को हल्का भी इन्फेक्शन है। दूसरा, बच्चे को कवर करने के लिए अगेन जो मैंने पहले बोला था कि नंबर ऑफ क्लोथ्स नहीं बढ़ाने हैं, 6 लेयर पहनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट जो 2 लेयर्स 3 लेयर्स आपने पहनाई हैं वो टाइट और वेल फिटेड होनी चाहिए। कैप और सॉक्स और हाथ में मिटन्स, है ना। अगर बच्चों के ये कवर्ड हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के, तो उनसे बच्चा अपना टेम्परेचर बढ़िया मेंटेन करके रखता है। तीसरा, टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए बेस्ट है रूमिंग इन, जिसको बोलते हैं मदर के साथ लेटाना। अमूमन होता है कि जी सिजेरियन के बाद है, मदर टायर्ड हैं, तो मदर्स भी बहुत नहीं इंटरेस्ट शो करती कि हमारे साथ लेटाया जाए, और बाकी उनको रेस्ट देने के लिए कि हम पकड़ लेते हैं। बट उस टाइम पर इमीडिएट न्यूबॉर्न
न्यूबॉर्न फेज में आपने मदर के साथ ही बच्चे को लेटाना है, उसी से बच्चा अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, फिर उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है जी। तो साथियों आपने सुना डॉक्टर प्रियंका इलाहाबादी से कि बच्चों को लेकर कि क्या खास जो है एहतियात जो है बरती जानी चाहिए सर्दियों के अंदर, और न्यूबॉर्न बेबी को लेकर खास तौर से उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी काफ़ी जो है इन्फेक्शन फैलने का उनके अंदर जो है काफ़ी डर रहता है, क्योंकि जब वो नए बिल्कुल अभी तुरंत जो पैदा हुए हैं, मतलब अगर अभी सर्दियों की अगर हम बात करते हैं, अभी इन्हीं महीनों के अंदर अगर पैदा होते हैं इन्फेक्शन होने का डर उनमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि मिलने भी सब लोग आते हैं। तो इसके अलावा और जो दूसरी चीज़ें हैं कि वैक्सीन भी लगवाई जानी ज़रूरी है फ्लू की, क्योंकि वो पूरी सर्दियों से जो है बच्चों का बचाव करते हैं, और साथ साथ जो खाने पीने का ध्यान रखें, और अपने बाहर जो खेलने जाने देने से हिसाब से उनको बचना चाहिए। सिर्फ दोपहर में अगर धूप निकली हुई, अच्छी धूप निकली और तापमान अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ तभी बाहर जाएं और पूरा ढक कर रहें। तो इस तरीके की जो जानकारी है उन्होंने दी है। तो इसी तरीके के और भी टॉपिक जो है हम जानते रहेंगे, आगे बने रहेंगे। इन्हीं के साथ डॉक्टर प्रियंका से हम और भी टॉपिक्स के बारे में आगे बातचीत करेंगे। आगे आने वाला जो वीडियोज़ होंगे कुछ दिनों के बाद भी हम बातचीत करते रहेंगे। तो इसी तरीके के और जो वीडियोज़ हैं, नई ताज़ा अपडेट्स हैं, शहर से जुड़ी घटनाएं हैं, उनके बारे में जानने के लिए आप नई ताज़ा न्यूज़ को फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि नई ताज़ा न्यूज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मैं सईम जान, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।